नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। लखनऊ पीजीआई अस्पताल को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही कई तरह के सवाल यूपी सरकार पर भी यहां खड़े हो गए हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के पूर्व सांसद ने पीजीआई अस्पताल में डॉक्टरों पर अपने बेटे का इलाज न करने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी मौत हो गई। भैरव प्रसाद मिश्रा का कहना है कि वो डॉक्टरों से गुहार लगाते रह गए, लेकिन डॉक्टरों ने उनके बेटे की बॉडी को हाथ नहीं लगाया। समय पर बेटे को इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मिश्रा ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उनके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। बेटे की मौत के बाद नाराज पूर्व सांसद धरने पर बैठ गए। इसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर और सीईओ ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर बेटे के शव के साथ वहां से भेजा। इसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर ने एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। आपको पूरा मामला क्या है ये बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक भैरव प्रसाद मिश्रा चित्रकूट के रहने वाले हैं और बांदा लोकसभा सीट से 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उनके बेटे प्रकाश मिश्रा को किडनी की बीमारी थी और पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर रात 11 बजे पूर्व सांसद अपने बेटे को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। आरोप है कि वहां पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने उनके बेटे को भर्ती नहीं किया, जबकि लगातार उनसे बेटे को भर्ती करने की गुहार यहां लगाई जा रही थी। लगातार बेटे को भर्ती किए जाने की गुहार लगाई जा रही थी पूर्व भैरवलाल मिश्रा की ओर से। यहाँ पर लगातार बेटे को भर्ती करने की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों की ओर से उसे हाथ नहीं लगाया गया। हालांकि पूर्व सांसद के बेटे ने 1 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। इससे नाराज भैरव प्रसाद मिश्रा इमरजेंसी वार्ड में ही धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी जब पीजीआई के निदेशक को दी गई तो वो मौके पर पहुंचे और उन्हें जाँच का आश्वासन दिया। इसके बाद पूर्व सांसद अपने बेटे के शव को लेकर घर के लिए रवाना हो गए। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर RK धीमान के मुताबिक जाँच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी में डॉक्टर संजय राज, डॉक्टर DK पालीवाल और डॉक्टर RK सिंह शामिल हैं। ये 3 सदस्यों की कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्हें 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी है कि आरोपी डॉक्टर को कार्य मुक्त कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर इस पूरी बात की जानकारी दी है और कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक पीजीआई को चेतावनी भी दी गई है। तो कुल मिलाकर भैरव प्रसाद मिश्रा अपने बेटे को लेकर पीजीआई गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनके बेटे को हाथ नहीं लगाया गया। अगर समय पर उनके बेटे का इलाज डॉक्टर्स वहां कर देते तो शायद उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि जो घटना यहां हुई है, जो मामला यहां से सामने आया है, उसके बाद जाहिर तौर पर अस्पताल के प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही साथ यूपी सरकार को लेकर भी यहाँ सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम की ओर से ये जानकारी दी गई कि जो आरोपी डॉक्टर है उसे हटा दिया गया है और भविष्य में ऐसा कोई मामला फिर से सामने ना आए, इसको लेकर पीजीआई और वहां के प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी चेतावनी दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।